हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी edu फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनको 2023 में बोर्ड की परीक्षा देनी है, क्योंकि उनकी बोर्ड की परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न पत्र आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में क्या लिखा गया है और उसका क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले जब परीक्षा के दौरान आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है तो यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होता है और यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पर जो 152 लिखा गया है यह रसायन विज्ञान का विषय कोड है और यह जो 347 लिखा है ये रसायन विज्ञान का संकेतांक है और यह जो GH है यह पेपर के सेट का प्रकार है। यहाँ पर परीक्षा वर्ष 2022 लिखा गया है और यहाँ पर विषय है रसायन विज्ञान। इस प्रश्न पत्र के लिए बोर्ड द्वारा जो समय निर्धारित है वह है 3 घंटे 15 मिनट का और इसके लिए पूर्णांक है 70 अंक का। आगे इसमें सबसे पहले लिखा गया है निर्देश। तो निर्देश में लिखा गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आगे लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। आगे इसमें यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट होता है और पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी प्रकार का है, जिसमें लिखा गया है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पर पहला इसका खंड है का, जिसमें प्रश्न है प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। विकल्प है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, आद्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सेकेंड, यानी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, क्योंकि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। इसमें दूसरा खंड है ख, 400 मिलीलीटर विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता है। विकल्प है 0.437 मोल प्रति लीटर, 0.496 मोल प्रति लीटर, 0.546 मोल प्रति लीटर, 0.637 मोल प्रति लीटर। इसमें सही विकल्प है पहला, जिसमें है 0.437 मोल प्रति लीटर। इसमें अगला खंड है ग, प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। विकल्प है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। तो इसमें सही विकल्प है दूसरा, जिसमें है सेकेंड इनवर्स। अगला खंड इसमें है घ, जिसमें लिखा गया है जल अपघटन पर बेंजाइमाइड बनाता है। विकल्प है बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट, एथेनोइक अम्ल। इसका सही उत्तर है सेकेंड बेंजोइक अम्ल, यानी जल अपघटन से बेंजाइमाइड जो होता है वह बेंजोइक अम्ल बनाता है। इसमें अगला खंड है अंगा, जिसमें दिया गया है RNH2 + CHCl3 + KOH एल्कोहलिक अपक्रिया कहलाती है। गाटर मान काख अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया, हाफमान ब्रोमामाइड अपक्रिया, सिमिट अपक्रिया। इसमें सही है सेकंड विकल्प, यानी कार्बिल एमीन अपक्रिया। अगला इसमें खंड है च, जिसमें लिखा गया है RNA में उपस्थित क्षारक है। विकल्प है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल, साइटोसिन थाइमिन एडेनिन यूरेसिल, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल। इसका सही विकल्प है चौथा, जिसमें है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल। आगे इसमें है दूसरा प्रश्न का क खंड है सिल्वर CCP जालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों के यक्ष किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। परमाणु द्रव्यमान बराबर 107.9 U। तो इसमें सिल्वर के क्रिस्टल की घनत्व की गणना करनी है। आगे इसमें ख खंड है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। आगे इसमें ग खंड है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए और इसका घ खंड है विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखिए। आगे इसमें तीसरा प्रश्न है जिसका क खंड है स्टाइकियोमेट्री दोषों को सचित्र समझाइए। तो स्टाइकियोमेट्री दोष 2 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, जिसमें फ्रैंकल और साटकी दोष आते हैं। तो इनके बारे में इसमें लिखना था। आगे इसमें ख खंड है
तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जो तनु नाइट्रिक अम्ल होता है, जब यह तांबे से क्रिया करता है तो क्यूप्रिक नाइट्रेट बनता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। जबकि जब कॉपर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्यूप्रिक नाइट्रेट तो यहाँ भी बनता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। तो जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा कॉपर तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, लेकिन जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। बाकी जो दोनों उत्पाद हैं वह दोनों में समान होते हैं। तो इसके बारे में इसमें लिखना था। आगे इसमें ग खंड है, एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो एक दंतुर लिगेंड जो होते हैं इनकी परिभाषा लिखनी है आपको इसमें। जैसे लिखा जा सकता है कि जब कोई लिगेंड केवल एक दाता परमाणु के माध्यम से केंद्रीय परमाणु या आयन से जुड़ा होता है तो उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे H2O, NH3, Cl-, NH2-, Br-, ये सब इसके उदाहरण हैं। आगे इसमें घ खंड है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे इसमें चौथा प्रश्न है जिसका क खंड है, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। Zn(S) प्लस Cu2 प्लस एक्वस बराबर Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो इसके लिए जो फार्मूला लगता है वह होता है डेल G नॉट इज इक्वल टू होता है -N(F)E0 सेल। तो इसमें आप मान रखकर इसको निकाल सकते हैं। आगे इसका ख खंड है जिसमें लिखा है निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। जिसमें पहला टॉपिक है विद्युत कण संचलन और दूसरा टॉपिक है स्कंदन। यह कोलाइड वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। आगे इसका ग खंड है, एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। आगे इसका घ खंड है, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। जिसमें पहला है हाइड्रॉक्सिल एमीन और दूसरा है हाइड्रोजन साइनाइड। तो ग्लूकोज से इनकी अपक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। इसमें पांचवा प्रश्न है जिसमें क खंड है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। और इसका ख खंड है, शून्य कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। आगे इसमें ग खंड है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। और इसमें घ खंड है, उप सहसंयोजन यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न हो गए। आगे इसमें है छठा प्रश्न जिसका क खंड है, अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया की कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर क्लोराइड से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो इसमें आपको हाइबर प्रोसेस के बारे में पूरा लिखना है और अमोनिया की कॉपर सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। आगे इसका अथवा भाग है जिसमें लिखा है 3 अंतरा हैलोजन यौगिकों के बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण और उनके 2 उपयोग लिखिए। तो अथवा का मतलब होता है कि चाहे आप इसको करें चाहे इसको करें, दोनों के अंक यहाँ पर दिए गए हैं जो कि समान हैं। आगे इसमें ख खंड है, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। पहला टॉपिक है प्राथमिक एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण, दूसरा टॉपिक है फिनाल का नाइट्रोकरण और तीसरा टॉपिक है एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। आगे इसका अथवा भाग है, निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। कोल्बे अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। आगे यहाँ पर 7वां प्रश्न है जिसका क खंड है, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रोकरण, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया तथा ऊर्जफिटिक अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका अथवा भाग है, हैलो एल्केन में एक अणुक तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। इसमें आपको SN1 और SN2 अपक्रिया के बारे में लिखना था। आगे इसमें ख खंड है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है RCHO+, यहाँ पर डॉट डॉट है मतलब यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर टालेन रिएजेंट भरा जाएगा जो कि होता है AgNH3 होल ट्वाइस और ये 2+ रहेगा उसके ऊपर, तो ये टालेन रिएजेंट यहाँ पर भर दिया जाएगा। तो यह क्रिया पूरी हो जाएगी। और इसमें यह जो दूसरा दिया गया है
यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि यहाँ पर आपको भरना होता है, और उस इंटरमीडिएट में ये चीज़ें सेम रहती हैं। यहाँ पर CH हो जाता है और उसके बाद होता है ये पूरा जुड़ जाता है इसमें आके। यहाँ पर एक ऑक्सीजन वैसे ही रहता है, लेकिन एक यहाँ पर OH समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से या इसमें जुड़ जाएगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा वही यहाँ पर लिखा जाता है। आगे यह जो तीसरी अपक्रिया है, यह अपक्रिया है गाटरमैन कॉख अपक्रिया या गाटरमैन कोच अपक्रिया जिसको कहते हैं, जिसमें यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको हम लोग बेंजल्डिहाइड कहेंगे, जो बनेगा उत्पाद। और यह जो है यह रोजेनमुंड अपचयन का उदाहरण है, जिसमें यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड लिया जाता है। तो जो बेंजोइल क्लोराइड होता है उसका रोजेनमुंड अपचयन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। आगे यह जो अपक्रिया पांचवी है, यह स्टेफेन अपक्रिया का उदाहरण है। तो स्टेफेन अपक्रिया जब होती है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बनता है वह इमीन बनता है। तो इस प्रकार से आप इसको भर के पूरा कर सकते हैं। आगे इसका अथवा भाग है कि निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। सब एक एक अंक के हैं, और जिसमें पहला टॉपिक है क्लीमेंसन अपचयन, दूसरा है ओल्फ किस्नर अपचयन, तीसरा टॉपिक है एल्डोल संघनन, चौथा टॉपिक है कैनिजारो अपक्रिया, और पांचवा टॉपिक है हेल-फोलार्ड जेलिनस्की अपक्रिया, जिसको HVZ अपक्रिया भी कहते हैं। इसको HVZ के नाम से भी पूछा जाता है, HVZ अपक्रिया क्या होती है। तो इस प्रकार से इन पांचों टॉपिक के लिए एक एक अंक निर्धारित थे। तो इस प्रकार से आपने 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में जाना। धन्यवाद।